हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अलफ़तह क्लासेस पर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपके सामने फाउंडेशन नोट्स है। किस चीज़ का? तो इडुटेरिया का। और किस सब्जेक्ट का है? तो ये जो है वो इंडियन पॉलिटी फॉर किसके लिए? बीपीएससी एग्ज़ाम। इंडियन पॉलिटी फॉर बीपीएससी एग्ज़ाम। इसका पूरा ये नोट्स है हिंदी माध्यम के लिए। किसके लिए? तो हिंदी माध्यम के लिए। इसमें जितने भी प्रश्न हैं वो सब पीवाईक्यूज़ या फिर जिससे भी आधारित कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, लेकिन स्पेशली फॉर किसके लिए है ये? बीपीएससी के लिए। किसके लिए? तो बीपीएससी के लिए। और इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं सब पीवाईक्यूज़ के आधारित पर और जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उसके आधार पर दिए गए हैं। तो हम लोग आज इसका पहले विषय सूची देख लेते हैं कि कौन कौन सा चैप्टर वाइज इसमें ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है। फिर उसके बाद हम लोग चैप्टर वाइज इसका ऑब्जेक्टिव को देखेंगे और कौन कौन से एग्ज़ाम में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है इससे रिलेटेड चैप्टर वाइज से, उसको भी हम लोग अपने आँखों से देखेंगे। तो आइए पहले इसका विषय सूची को हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले विषय सूची दिया हुआ है ना। तो पहला दिया हुआ है क्या? संविधान का अर्थ, कार्य और प्रकार। दूसरा इसमें चैप्टर जो दिया हुआ है भारतीय संविधान की पृष्ठभूमि तथा निर्माण। तीसरा चैप्टर जो दिया हुआ है इसमें भारतीय संविधान के प्रमुख विशेषताएं। चैप्टर 4 जो इसमें दिया हुआ है वो भारतीय संविधान की प्रस्तावना। चैप्टर 5 जो दिया हुआ है संघ राज्य क्षेत्र। चैप्टर 6 जो है वो नागरिकता है और चैप्टर 7 जो है वो मौलिक अधिकार है। चैप्टर 8 जो इसमें दिया हुआ है वो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी, कार्यपालिका, संसद, भारतीय न्यायपालिका तथा अधिकरण, राज्य कार्यपालिका, राज्य विधायिका, संघीय प्रणाली, पंचायती राज प्रणाली, प्रमुख संवैधानिक एवं गैर संवैधानिक निकाय, आयोग / संस्थाएं। चैप्टर 17 जो दिया हुआ है वो आपातकालीन उपबंध है। और इस चैप्टर का जो आखिरी है इस इंडियन पॉलिटी का नोट्स का, वो संविधान का संशोधन है। तो इतने चैप्टर का हम लोगों को क्या देखना है? ऑब्जेक्टिव रिलेटेड करना है, जो क्या है? पीवाईक्यूज से रिलेट है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से। तो आज हम लोग नागरिकता से संबंधित जितने भी पीवाईक्यूज हैं, जो भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उसका आज हम लोग सभी प्रश्नों को देखेंगे। और ये किस चीज़ का है? तो इडुटेरिया का है। ये इडुटेरिया के द्वारा जो नोट्स दिया गया है उसी में उसका ये पूरा संकलन किया गया है। और ये क्या है? एक अभ्यास के लिए प्रश्न। इडुटेरिया फाउंडेशन कोर्स मटेरियल पॉलिटी। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारा, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, दूसरा, तीसरा, 3 कथन दिया गया है इसमें और हमको बताना है कि कौन सा कथन जो है इसमें सही है। ठीक है, तो आइए वीडियो को और कथन को पढ़ते हैं। तो सबसे पहला कथन है, भारत में केवल एक ही नागरिकता और एक ही अधिवास है। ये कथन क्या है? बिल्कुल और बिल्कुल सही कथन है। दूसरा कथन है, जो व्यक्ति जन्म से नागरिक हो केवल वही राष्ट्राध्यक्ष बन सकता है। ये कथन क्या है? बिल्कुल और बिल्कुल गलत कथन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? ये गलत कथन है। कथन जो तीसरा है, जिस विदेशी को एक बार नागरिकता दे दी गई है किसी भी परिस्थिति में उसे इससे वंचित नहीं किया जा सकता। तो ये भी कथन क्या है? गलत है, उसे वंचित किया जा सकता है। और ये जो इसका जो सही आंसर आएगा, केवल और केवल क्या आएगा? 1 आएगा, यानी कि ए इसका आंसर सही है। और IAS प्री 2021 में पूछा गया प्रश्न था ये। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन 2 है हमारा, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं 5 से लेकर 11 जो आर्टिकल है वो किस चीज़ से संबंधित है? नागरिकता से संबंधित है। और ये यूपी PCS प्री 2020 में पूछा गया प्रश्न था ये। क्वेश्चन 3 है, नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ? तो ये कब पारित हुआ था? तो ये 11 दिसंबर 2019 को पारित हुआ था। और ये 66वीं BPSC प्री 2020 में पूछा गया प्रश्न था ये। क्वेश्चन 4 है, भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधान को पाते हैं? तो किस भाग में है नागरिकता संबंधी प्रावधान? तो ये जो भाग 2 में है। किस में है? भाग 2 में। और आर्टिकल पूछेगा तो 5 से आर्टिकल 11 तक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत की एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह। 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है, बताना है कि कौन सा इसमें जो स्टेटमेंट है वो सही उत्तर है। सही कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है?
ठीक है। तो सबसे पहला स्टेटमेंट है भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है, ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा, स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है, ये भी स्टेटमेंट क्या है, सही है। इन दोनों परिस्थितियों में क्या हो जाएगा, वो नागरिकता को खो सकता है। तीसरा स्टेटमेंट है किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करता है, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल रॉन्ग है, ऐसा नहीं हो सकता है। सरकार की आलोचना करता है तब भी वो नागरिकता नहीं खो सकता है, ना ही वो किसी दूसरे देश की लड़कियों से शादी कर लेगा तब भी उसका नागरिकता नहीं खोएगा, और ना ही वो सरकार की आलोचना करेगा तब भी उसकी नागरिकता में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसका जो स्टेटमेंट जो है वो कौन कौन सा सही हो गया, पहला और दूसरा, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और ये UPPCS मेंस 2017 में पूछा गया प्रश्न था ये। क्वेश्चन 6 की ओर आते हैं। क्वेश्चन 6 है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कार्ड धारक परिवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए अर्ह नहीं है। तो कौन नहीं है, किसका जब हम लोग पढ़ेंगे पूरा स्टेटमेंट तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वे भारतीय जो विभाजन के उपरांत पाकिस्तान प्रवासी हो गए। ठीक है, और ये UPPCS मेंस 2016 में पूछा गया प्रश्न था ये। क्वेश्चन 7 है हमारा, नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 संसद से कब पारित किया गया। तो कब पारित किया गया, अभी हम लोगों ने देखा था कि 11 दिसंबर 2019 को पारित किया गया था, और ये UPRO में 2016 में पूछा गया प्रश्न था ये। क्वेश्चन 8 जो है, भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सा सही है। तो कौन सा सही है इसमें, तो संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता, ये क्या है, बिल्कुल सही है। ये UPPCS प्री 2015 में पूछा गया प्रश्न था ये। क्वेश्चन 9 है, निम्न में से कौन से नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों का नियत करने के लिए सक्षम है। तो कौन सक्षम है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि संसद। और ये UPPCS मेंस 2013 में पूछा गया प्रश्न था ये। क्वेश्चन 10 है हमारा। क्वेश्चन 10 है, नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितने वर्ष बिताने होंगे। तो कितने वर्ष, तो वो 7 वर्ष यदि भारत में बिताता है तो वो यहाँ का नागरिकता प्राप्त कर सकता है। और ये छत्तीसगढ़ PCS 2013 में पूछा गया प्रश्न था ये। तो यहाँ पर हमारा जितना भी नागरिकता संबंधी जितने भी PYQs थे वो होते हैं हमारे कंप्लीट। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ अलग टॉपिक के साथ जो भी एडिटोरियल नोट्स में दिया गया है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, टेक केयर। और वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए।